students, how are you all? I hope so that you will be fine. Today I am going to deliver my third lecture of subject maths class P9. In our previous lecture we have completed our exercise number 2.1. Now I am going to start exercise number 2.2. But before starting my exercise number 2.2, I am going to give the understanding of properties of real number at page number 39. प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को जब हम कंबाइन करते हैं, द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हैं? दो तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास पहले आ रही है एडिशन के लिहाज से, देन हम करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम दो रियल नंबर, अब मैं रियल नंबर इस पूरी प्रॉपर्टीज में मैं रियल नंबर जो यूज करूंगी वो ए और बी है, रियल नंबर है। ए और बी क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर मीन कि कोई भी आपके पास काउंटिंग का नंबर है, वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? ए प्लस बी से शो करते हैं। जब इनको हम प्रोडक्ट लेंगे तो इसे हम शो करते हैं। ठीक है, इसको हम ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसको हम ए बी से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास रियल नंबर है, कोई से भी दो आप ले लें, तीन ले लें। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें क्या है कि जब दो रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है a प्लस बी गिव्स रियल नंबर, यानी कि जब हम a और b जो दो रियल नंबर हैं उनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर भी क्या आता है? रियल नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल a आपके पास क्या है? -3 है और b आपके पास 5 है। दोनों को आप ऐड करेंगे, -3 + 5 तो आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा। तो दो रियल नंबर को ऐड करने से हमारे पास आंसर भी क्या आया है? एक रियल नंबर ही आया है। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जब दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी क्या आता है? रियल नंबर ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि दो रियल नंबर a प्लस b है, वो किसके इक्वल है? b प्लस a के इक्वल है, कि a प्लस b का आंसर भी वही है और b प्लस a का आंसर भी वही है। जो a इज इक्वल टू मैंने -3 लिया है, -3 + 5, और इधर क्या लूंगी मैं? b इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 5 है और a आपके पास क्या है? -3। -3 + 5 क्या रहेगा आंसर? 2। 5 + -3 2 इज इक्वल टू 5 - 3 करेंगे वो भी क्या होगा? 2। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि a + b इज इक्वल टू b + a है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप a को ले रहे हैं, a इज इक्वल टू आप फॉर एग्जांपल -3 लिया है, b इज इक्वल टू आपने 5 ले लिया है और c इज इक्वल टू आपने फॉर एग्जांपल आपने 2 ले लिया है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स के हमारे इक्वल आती है। a आपके पास कितना है? -3 + 2 और b 5 है और c के आपके पास 2, और a की वैल्यू आपके पास क्या है? -3 प्लस इनटू b + c, b की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 प्लस c की वैल्यू क्या है? 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। 5 - 3 करेंगे 2, 2 + 2, -3 + 5 + 2 करेंगे तो क्या आएगा? 7। 2 + 2 इज इक्वल टू 4 एंड 7 - 3 इज आल्सो 4। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए एडिशन के साइन आ रहे हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे तो यही प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन वहां पर कौन सा साइन यूज होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? 0, कि किसी भी रियल नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? वो नंबर अनचेंज रहता है। फॉर एग्जांपल a + 0 इज इक्वल टू a, a + 0 इज इक्वल टू a, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी है। और अगर हम एडिटिव इनवर्स भी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी भी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल आप कोई भी नंबर ले लें, चाहे वो 2 है, a इज इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 + 0 तो वो नंबर वही आपके पास वापस आ जाते हैं। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव
क्या है कि कोई भी नंबर है एडिटिव इनवर्स, जब उसका इनवर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए है और उनको ऐड करते हैं, ठीक है। अब ए है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, एडिटिव इनवर्स के साइन चेंज करते हैं। जब इसके जो है माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस माइनस माइनस ए, क्या हो जाएगा, ए और ए कैंसिल, या ए माइनस ए प्लस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब ये हमारे पास नहीं एडिशन के लिहाज से, अब यही प्रॉपर्टीज हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से क्या थी कि दो रियल नंबर को ऐड करने से हमारे पास आंसर भी रियल नंबर आता है। अब ये भी वही क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें क्या है कि दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ये अब मैं नीचे कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि a मल्टीप्लाई बाय b इज आल्सो रियल नंबर। a में फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू मैं 2 ले रही हूँ और b इज इक्वल टू मैं 3 ले रही हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा मेरे पास 6 व्हिच इज अ रियल नंबर। क्या है, 6 भी क्या है, रियल नंबर। कि दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर भी क्या आता है, रियल नंबर आता है। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि दो रियल नंबर को ऐड करने से, ये दो रियल नंबर है इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अगर इनको हम इस तरह कर ले a प्लस b और b प्लस a, दोनों क्या है आपस में, अगर मैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या आएगा, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। a आपने यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखी है 2 और यहाँ b की वैल्यू क्या रखी है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3s आर 6 एंड 3 2s आर 6, तो ये भी दोनों आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही है, विद रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, a b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी, मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं। अब a b को मल्टीप्लाई करेंगे, a आपके पास फॉर एग्जांपल 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और c की वैल्यू आप ले लें, c की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 इज इक्वल टू a कितना है 2 b मल्टीप्लाई बाय c, 2 3s आर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 into 3 1s आर 3, 6 1s आर 6 3 2s आर 6, तो ये दोनों साइड आपके पास क्या है, इक्वल है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, हम किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 0, वहां प्लस था तो वो नंबर क्या हो जाता है 0। a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा आपके पास 0 आ जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि फॉर एग्जांपल a है, a और उसके इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। a इज इक्वल टू आप फॉर एग्जांपल 2 ले रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये इसका इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गई है पास। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास है रियल नंबर की। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने जो है अपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट करने हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इक्वालिटी है, इक्वालिटी को हम किससे शो करते हैं, इक्वल के साइन से शो करते हैं। इक्वालिटी को किससे शो करते हैं, इक्वल के साइन से शो करते हैं, इस साइन से शो करते हैं। और जो इनइक्वालिटी है उसके लिए हमारे पास या तो साइन लेस देन का होता है या फिर हमारे पास साइन कौन सा होता है, ग्रेटर देन का। इक्वालिटी को शो करने के लिए इक्वल का साइन और इनइक्वालिटी को शो करने के लिए हमारे पास साइन कौन से होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हमारे पास होते हैं। अभी आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इससे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद एक और प्रॉपर्टी भी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज, इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है, 6 प्रॉपर्टी भी हमारे पास है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ये कैसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिशन के लिहाज से क्या है कि a इंटू बी प्लस सी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है। मीन कि a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा ए बी, और फिर a c के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा ए सी। ये है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी इसी तरह है a इंटू बी माइनस सी। अब इसमें भी क्या आएगा आंसर हमारे पास ए बी माइनस ए सी। वो कैसे, a पहले मल्टीप्लाई होगा b के साथ और फिर a मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, पेज नंबर 41 पर है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर आर एज फॉलोज। फर्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें फर्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अक्स। तो जाहिर बात है अगर ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रही हूँ इसकी, फर्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपके पास कि कोई भी नंबर है उसका रिफ्लेक्स क्या होगा, वही नंबर ही होगा। a इज इक्वल टू ए, ये आपके पास प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव। कोई भी आप रियल नंबर ले लें, मैंने a ले लिया है तो क्या उसका रिफ्लेक्स क्या होगा, a ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेकंड आपके पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू बी ए होगा। a और b कोई से भी आपके पास रियल नंबर है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर a इज इक्वल टू b है तो b भी क्या होगा, इक्वल टू a होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ट्रांजिटिव, इसमें क्या है कि अगर a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू c है, देन क्या होगा कि a इज इक्वल टू c होगा। कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, a b c के इक्वल ही होगा। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a इज इक्वल टू अगर b है तो a प्लस c किसके इक्वल होगा, b प्लस c के। ठीक है, a और b आपके पास क्या है, कोई सिंगल नंबर है और a इज इक्वल टू b है तो a प्लस c और b प्लस c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी तरह अगर आपके पास ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, यही आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है कि अगर a इज इक्वल टू आपके पास b आ गया है, अगर यहाँ हमने प्लस किया ना तो यहाँ मल्टीप्लाई करें ac इज इक्वल टू bc होगा कि a और b इज इक्वल टू क्या है, c है। a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू b है तो ac और bc भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर a प्लस c इज इक्वल टू आपके पास b आ गया है और a इज इक्वल टू b है, a इज इक्वल टू क्या है, b है, b प्लस c, a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c और a इज इक्वल टू b है तो ये क्या होगा, तो आंसर देन क्या होगा, a इज इक्वल टू b। वो कैसे, देखिए a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c, ये इधर प्लस का c इधर प्लस का c दोनों आपस में क्या रहेंगे, कैंसिल, और आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस b। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि a प्लस c और b प्लस c हो तो क्या होगा, a इज इक्वल टू b। ये कैसे आया, c के साथ कैंसिल हो जाएगा और a इज इक्वल टू b आ जाएगा। ये एडिशन के लिहाज से भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी यही है कि अगर a c इज इक्वल टू b c है देन क्या होगा, a इज इक्वल टू b होगा। वो कैसे, ये c और ये c आपस में क्या रहेंगे, कैंसिल, और आपके पास a इज इक्वल टू b आ जाएगा। ये हमारे पास थी इक्वालिटी के लिहाज से, लेकिन सब में इक्वल का साइन यूज हुआ है तो ये इक्वालिटी के लिहाज से। फर्स्ट आपके पास रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास रियल नंबर है तो उसका रिफ्लेक्स वही नंबर होता है। सिमेट्रिक, अगर a इज इक्वल टू b है तो b इज इक्वल टू a होगा। ट्रांजिटिव, अगर a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू c है, देन a इज इक्वल टू c होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, a इज इक्वल टू b अगर है तो a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c। देखिए a इज इक्वल टू b है, दोनों सेम है तो a प्लस c और b प्लस c भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ये एडिशन के लिहाज से थी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। अगर a इज इक्वल टू b है तो ac इज इक्वल टू bc होगा। कैंसिलेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, a प्लस c और b प्लस c है, c और c क्या रहते हैं, कैंसिल, और आंसर क्या रहता है a प्लस b। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, ac इज इक्वल टू bc,
देन a इज इक्वल टू b, कैसे a b इज इक्वल टू b कैसे आते हैं, c के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू b। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। इसमें फर्स्ट आपके पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है कि तीन, ये अक्सर पेपर में भी आ जाती है, व्हाट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, डिफाइंड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि a इज इक्वल टू b की तीन सूरतें हो सकती हैं, या फिर या तो कोई नंबर किसी नंबर के इक्वल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है a इज लेस देन b हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है b इज लेस देन a, a इज ग्रेटर देन b। हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। ये तीन सूरतें हो सकती हैं कि या a b के इक्वल हो सकता है, या a इज लेस देन b हो सकता है, या a इज ग्रेटर देन b। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a b c आपके पास ये तीनों क्या है, रियल नंबर है, कोई से भी रियल नंबर है, तो क्या होगा अगर a लेस देन b है, अगर जो है a b से छोटा है और b जो है वो c से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, a इज लेस देन c होगा। वो कैसे, a इज लेस देन b है, अगर मैं a इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ और b इज इक्वल टू मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है। a इज लेस देन b का ये मतलब है कि b बड़ा है a से, a को मैंने 1 रखा है और b को मैंने 2 रखा, और b इज लेस देन c का मतलब क्या है कि c बड़ा है और b छोटा है, तो क्या है c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 3, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, a इज लेस देन, a क्या होगा c से लेस होगा। तो आपके सामने है कि a आपके पास क्या है 1 है और c, तो आपके पास क्या है a इज लेस देन c। ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, वही आपके पास a b और c क्या है, कोई से भी रियल नंबर आपके पास है, तो क्या होगा अगर a इज लेस देन b है, तो क्या होगा a प्लस b लेस देन होगा a प्लस c से, a प्लस c लेस देन होगा b प्लस c से, a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। और अगर ये फर्स्ट आपके पास है, उसके बाद अगर वो क्या कह रहे हैं a इज ग्रेटर देन b है, तो क्या होगा a प्लस c वुड बी ग्रेटर देन b प्लस c। ठीक है, a इज लेस देन b है तो a प्लस c भी क्या होगा, लेस देन b प्लस c होगा, और अगर a इज ग्रेटर देन b है तो a प्लस c भी आप वही वैल्यू ले रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 2 है, तो अगर हम ये वाली साइड लेते हैं a प्लस c कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इज लेस देन b, आपके पास कितना होगा 2 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो 4 इज लेस देन 5 मींस कि a इज लेस देन b, a लेस देन है b से है। अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a ग्रेटर देन b, अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो मैं 2 रख देती हूँ और b की वैल्यू मैं 1 रख देती हूँ, और c इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा कि a प्लस c a प्लस c a प्लस c a प्लस c 2 प्लस 3, तो क्या होगा b प्लस c, b कितना आपके पास 1 प्लस 3 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी यही है कि अगर a इज लेस देन b है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी यही है कि a अगर लेस देन b, तो यहाँ पर एडिशन का साइन हुआ, वहां पर कौन सा साइन आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें क्या है कि अगर a और b कोई से भी रियल नंबर है, तो क्या होगा a इज लेस देन b, तो क्या होगा इनका इनवर्स जो है वो उल्ट होगा, a इज लेस देन b, तो क्या होगा 1 ओवर a वुड बी ग्रेटर देन 1 ओवर b। ठीक है, a इज लेस देन b है, फॉर एग्जांपल मैं a की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देती हूँ 2 रख देती हूँ, और b की वैल्यू में क्या रखती हूँ 3 रखती हूँ, तो a इज लेस देन b है, 2 इज लेस देन 3 है। ठीक है, अब 1 ओवर a में क्या होगा 1 ओवर a वुड बी ग्रेटर देन 1 ओवर b। तो ये प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कि अगर a इज लेस देन b है, तो क्या होगा जब उनका इनवर्स हम लेंगे, a का इनवर्स क्या होता है 1 ओवर a और b का इनवर्स क्या है 1 ओवर b, तो उनमें
क्या है, उनमें ऑपोजिट साइन आएगा। देखिए क्योंकि जब आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में छोटी होती है, वो असल में क्या होती है, बड़ी होती है इनवर्स में। ये प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.2। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। 43 पेज पे है एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें जस्ट आपने प्रॉपर्टीज से बतानी है पूरी एक्सरसाइज में। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एक्सरसाइज नंबर 2.2 इसमें क्या है आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो हमने कहा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है a b इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी की थी, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये हमारे पास है एडिटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ है x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। यहाँ पर a भी यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर a भी यूज हुआ है, वहां पर x y यूज हुआ है। कि तीन सूरतें हो सकती हैं, या तो x इज यहाँ पर या तो क्या होगा, x इज इक्वल टू y होगा, ये x इज लेस देन y होगा, ये x इज ग्रेटर देन y। अगर हम a b की जगह x और y यूज करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद 5 प्लस माइनस 5 यानी कि 5 में अगर हम उसका इनवर्स -5 ऐड करते हैं तो क्या आता है आंसर हमारे पास 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, एडिटिव इनवर्स थी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 6a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c और a इज इक्वल टू b। कौन सी प्रॉपर्टी है कि c c के साथ कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया आपके पास, a प्लस इक्वल टू b। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और उसके बाद नेक्स्ट 8 है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7, ठीक है। ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कौन सा था, मल्टीप्लिकेटिव कि 7 मल्टीप्लाई बाय इसका इनवर्स करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या रहता है, 1 आ जाता है। और उसके बाद a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से क्या है, ग्रेटर है, तो क्या होगा कि ac आल्सो होगा ग्रेटर देन bc। ये कौन सी है, ये अभी हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ी हमने, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा 3x प्लस 3y माइनस 3x। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ। जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी a इंटू बी माइनस सी, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी ना कि a b के साथ मल्टीप्लाई होगा a b और a c के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा a c। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की थी कि हमने की थी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके सामने आप लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या होगा कि 3x और 3x दोनों को इकट्ठा कर लेंगे प्लस 3y। ये कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 3x कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होगा कि 3x और 3x यानी कि देखिए ये नंबर है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3y। 3x इसका एडिटिव इनवर्स क्या है 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 0 में कोई भी नंबर जब हम ऐड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज रहता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास थी,
एडिटिव आइडेंटिटी थी। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपने इनके सामने जो है वो प्रॉपर्टीज राइट करते रहना है जो मैंने आपको बतानी है। कि फर्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट आपके पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स, उसके बाद क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टीज है आपके पास। उसके बाद गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0। नहीं, किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर अनचेंज रहते हैं, तो वो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी, जो हमने यहाँ पर भी पढ़ी है, ये वाली एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऐड होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी थी। उसके बाद -2/3 into 5 plus 7/2 is equal to -2/3 into 5 प्लस -2/3 into 7/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी थी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो अंदर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट है पाई प्लस -पाई इज इक्वल टू 0। पाई और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? -पाई। तो ये कौन सी इज इक्वल टू 0? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स है। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अ रियल नंबर। तो किसी भी नंबर को जब आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या आता है? रियल नंबर ही आता है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और -5/8 into -8/5। अब -5/8 है, -5/8 है तो इसका इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -8/5। इसका आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है? 8 के साथ कैंसिल, 5 के साथ कैंसिल और माइनस कर देंगे प्लस, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास? 1। तो ये कौन सा हमारे पास प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। होप सो स्टूडेंट आपको जो है वो समझ आ गई होगी एक्सरसाइज 2.2 की, और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों ने इनको प्रिपेयर भी करने हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने हैं आपके पेज नंबर 39 से लेकर 42 पेज तक सारे आपने प्रिपेयर भी करनी है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क भी है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 प्लस प्रिपेयर प्रॉपर्टीज ऑन पेज नंबर 39 to 42। ओके स्टूडेंट्स, हाफिज़। जो स्टूडेंट जो है वो ज़ूम पे हमारा लेक्चर नहीं ले सके, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपके सारे लेक्चर जो हैं मौजूद हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। थैंक यू, हाफिज़।